इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि सीटेट का फॉर्म आप मोबाइल से कैसे फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल्स आपको उसी के अकॉर्डिंग फिल करनी है। साथ ही साथ फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके जो भी साइज दे रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो पैरामीटर आप बना करके अपने पास रखिएगा, मोबाइल में सेव रखिएगा, तब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा। साथ ही साथ आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी जिसपे OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और एक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए जिसमें रिचार्ज हो। ठीक है, ऐसा ना हो आप OTP भेज रहे हो और उसकी इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो, उस पर मैसेज नहीं जाएगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट फैब। ठीक है, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर सीटेट फैब, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके करिएगा। इस तरीके से यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करना है और कंफर्मेशन पेज। ठीक है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशंस एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, ये स्टेप दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप कर पाएंगे। और आपने फीस की अगर बात करें तो ये फीस स्ट्रक्चर है। एक पेपर के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं 1000 रुपये है जनरल OBC के लिए, और दोनों के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो 1200 रुपये पेमेंट है। इसी तरीके से अदर के लिए 500 रुपये और यहाँ पर 600 रुपये है। ठीक है, पेमेंट आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके और डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ये ऑप्शन मिल रहा है, इसको हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ से हम इजीली इसको कर पाएंगे। यहाँ पर नीचे जा करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको डिटेल्स यहाँ पर क्या फिल करनी है और किस आधार पे फिल करनी है ऊपर ही लिखा हुआ है, प्लीज़ फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10 यानी कक्षा 10 का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है, CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिस भी बोर्ड से, उस पर जो डिटेल है वही आप फिल करिएगा। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहें, DL है अगर आपके पास, राशन कार्ड है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर आधार कार्ड लगाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करिएगा। एनी अदर वेल गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना फिल करिएगा। इसके बाद ये सारी डिटेल आपको दोबारा से भरना है, क्योंकि लिखा है कन्फर्म पर्सनल डिटेल, ताकि अगर आप पहली बार कोई गलती यहाँ पर कर रहे होंगे और दोबारा नहीं कर रहे होंगे तो मिसमैच दिखा देगा और आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पर अगर कोई मकान नंबर है या कोई गली का नाम है तो वो, ठीक है, अपना पूरा पता, लोकेलिटी, कंट्री में तो इंडिया ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इंडिया ही आ ही रहा है ये। इसके अलावा स्टेट में आप जिस भी स्टेट से हैं, सारे स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं, स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर आ रहा होगा, जिस भी ज़िले से हैं आप। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ही आएंगे, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार हम दिखा देते हैं। मान लिया अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया तो UP वाले सारे ज़िले ओपन हो जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल हैं, A से लगा करके Z तक। ठीक है, लास्ट V है। अब यहाँ पर एक आप कोई मतलब क्वेश्चन यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। जैसे ये आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका आंसर भी आपको खुद ही बना लेना है आंसर, और वही आंसर आपको याद भी रखना है, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप कोई दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे बुक है, तो आप रामायण, गीता कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड के बारे में कुछ शर्तें हैं कि 8 से 13 कैरेक्टर का ये होना चाहिए। एक यहाँ पर कैपिटल लेटर का अक्षर हो, ठीक है, और एक स्मॉल लेटर हो। और किस तरीके से आप अपने नाम का ही बना सकते हैं, जैसे आपका नाम राहुल है तो R बड़ा रखिएगा, बाकी छोटा, फिर @1234 या आप अपना मोबाइल नंबर या जो भी। ठीक है, 8 मिनिमम अक्षर होना चाहिए। फिर कंफर्म कीजिएगा, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करिएगा और फिर यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपसे फिर से कहेगा कि आपने सारी चीज़ें सही से भर ली हैं, फिर आपको टिक करना होगा उन ऑप्शंस पे। अभी एग्ज़ाम सिटी का ऑप्शन ये लोग नहीं ले रहे हैं कुछ कारणों से, तो अभी एग्ज़ाम सिटी आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। बाकी आप फॉर्म भर दीजिए, हो सकता है ये अलग से इसके लिए लिंक ओपन करें और आपसे अलग से इसकी डिटेल मांगी जाए। इस तरीके से डिटेल जब आप फिल करेंगे तो ये आपका एक पेज पे दिख जाएगी सारी डिटेल। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी।
फिर आपको टिक करना होगा इन सभी पर। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख के आएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाई प्रेसिंग एडिट, यानी एडिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, आपको ब्लर थोड़ा सा दिख रहा होगा, एडिट, या फिर आप आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आपको अगर आपकी डिटेल सारी सही है तो आप एग्री पे क्लिक करके इस वाले पे क्लिक करेंगे, आपको अगले पेज पे ले जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है, 6 अंकों का ओटीपी आएगा। इस तरीके से ओटीपी को फिल करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक बार पूछेगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। तो ओटीपी आ चुका है, आप उसको सबमिट कर देंगे। फिर अगला पेज कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर हमने सब पर टिक कर दिया है, ठीक है। हम आपको दोबारा से दिखाई दे रहे हैं कि इन सब पर जब तक आप टिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। ओटीपी आ चुका है और आपने इसको वेरीफाई कर लिया है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद देखिए आपका सिंपली जो है डिटेल हो चुकी है। उसके बाद ये पेज खुलेगा और आपका यहाँ पर नाम वगैरह लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, मेल फीमेल लिखा होगा, ये डिटेल्स होंगी। आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सेलेक्ट कर लेनी है। फिर से वही चीज़ आपको कंफर्म कर लेना है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत अगर आप हैं, डिसेबिलिटी कोई है तो उसको आप यस और नो में कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला भी है, डिसेबिलिटी से ही संबंधित है, पीडब्ल्यूडी वाला जो है। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं या एम्प्लॉयड हैं तो उस पर आप सेलेक्ट एम्प्लॉयड पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसका ऑप्शन आएगा, वो आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चा कोड ये वाला फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, अप्लाइंग फॉर, ठीक है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पेपर 1 पेपर 2 कौन सा फिल करना चाह रहे हैं। बोथ अगर आप करना चाह रहे हैं तो बोथ का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा लैंग्वेज 1 में आप कौन सी भाषा सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी जो भी है आप उसमें से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से लैंग्वेज 2 आप सेलेक्ट करिएगा और फिर सब्जेक्ट आप कौन सा ऑफर कर रहे हैं। अगर आप पेपर 2 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैथ साइंस, ठीक है, मैथ साइंस और सोशल साइंस। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसको यहाँ से देख करके फिल कर लीजिएगा। अगर आपने डीएलएड के आधार पे अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो डिप्लोमा आप यहाँ पे टिक करिएगा। बीएड के आधार पे अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप डिग्री पे क्लिक करिएगा। फिर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है तो वहाँ पर आप 1 नंबर भरेंगे। इसी तरीके से 2 नंबर कौन से लोग भरेंगे, एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप बीएड कर रहे हैं तो वो आप 2 नंबर फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45%, 45% मार्क्स हैं और आप बीएड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 3 भर सकते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास अर्हता है उसके हिसाब से आप भर लीजिएगा। देखिए 4 तक है, 4 के बाद 5, 6, 7 में क्या दिया है तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा जो भी आपके पास अर्हता है, ठीक है। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें आपने जैसे बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है तो उसका स्टेटस आप यहाँ पर फिल करेंगे कि आप पास हैं या अपीयरिंग हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसका कोर्स का नाम क्या है, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, रिजल्ट मोड में परसेंटेज है या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है, इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया है उसका पिन कोड क्या है, ये डिटेल भर करके कैप्चा भर करके आप इसको आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। और अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन आएगा। अदर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास एक ब्लैंक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का नाम फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा पिन कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम गूगल पे लिख करके उसका पिन कोड सर्च करके भर लीजिएगा। इसके अलावा जब आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कितने टोटल मार्क्स था। मान लिया आपका 1200 का है, 1000 का, जितने का हो डीएलएड में, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक जिसको आप कहते हैं, और कितने आपने प्राप्त किया है, कितना परसेंटेज है, वो वाला ऑप्शन आएगा, उसको आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल और आपने ये डिटेल्स फिल कर ली है। अब आपका यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ जो है कितना केबी होना चाहिए यहाँ पर मेंशन किया गया है,
मिनिमम साइज़ 10 और मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर 200 KB के अंतर्गत होना चाहिए। सेलेक्ट करेंगे अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से, या अगर आप साइबर कैफे से करा रहे हैं फिर यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से इसको भी आप अपलोड कर पाएंगे। इस तरीके से अपलोड करने के बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फीस पेमेंट करना है। अगर आपने एक पेपर के लिए तो 1000 रुपये, और यहाँ पर अगर आपने अभी तक ईमेल वेरिफिकेशन नहीं किया होगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर पहले ही आप कर चुके होंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, फीस पेमेंट कर देंगे, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर देंगे और आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाए। ठीक है, फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। लिख करके आ जाएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमने हाइड कर रखी हैं क्योंकि ये मतलब यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो नहीं कर सकते, बट स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता दिया है कैसे करना है, बड़े आराम से कर पाएंगे।